अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में जो है हम लोग मैंने अपने जर्नी स्टार्ट की हुई थी आप लोगों के साथ पार्ट 1 से कि मैं क्या हूँ। मैं जिस तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप खुद क्या पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वो सब मैंने जर्नी अपनी जो है पार्ट 1 से स्टार्ट की। तो पार्ट 1 जो है आप प्लीज़ इसको जाके, अगर आप डायरेक्ट पार्ट 3 पे आएँ तो पार्ट 1 आप ज़रूर देखें, पार्ट 2 ज़रूर देखें। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप बहुत मोटिवेशन मिलेगी और आप ये जान सकेंगे कि मेरी असल में जर्नी क्या है। ठीक है, और मेरी बहरिया में क्या जर्नी थी मेरी, फिर उसके बाद आगा खान बोर्ड में क्या जर्नी है, वो मैंने अपने पार्ट 2 तक शेयर की। और अब मैं जो है स्टार्ट करूँगी कि मैट्रिक क्लास में एकदम से जब मैं 8 क्लास तक थी तो डॉक्टर बनने का ख्वाब था। 9th के बाद मैट्रिक में आई तब भी डॉक्टर बनने का ही ख्वाब था। एकदम से मैट्रिक क्लास में मेरा माइंड कैसे चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, किस तरीके से मैंने अपने आप को फिर डायरेक्शन दिखाई और किस तरीके से आज मैं जहाँ हूँ पहुँची, वो मैं इस पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और अगर आप लोगों को मेरी जर्नी अच्छी लगी तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने जिस तरीके से आप लोगों ने अगर पार्ट 2 देखा तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैट्रिक क्लास तक क्या सीन था, मेरे ग्रेडिंग्स क्या थे, ग्रेडिंग्स क्या थी मेरी 9th मैट्रिक में, और किस तरीके से जो 9th में जो फेलियर था उसको मैंने किस तरीके से इम्प्रूव किया और दोबारा से खड़ी हुई, स्ट्रांग बनी। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई थी पार्ट 2 में कि जब मेरा फेल तो मैं नहीं हुई थी, ग्रेड मेरा अच्छा नहीं आया था। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था अपने आप से, जितनी मेहनत की थी उतना अच्छा ग्रेड आया नहीं था 9th क्लास में। तो एकदम से सबको लगा था कि अलिशबा जो है ना अब गिर जाएगी, अलिशबा अब मेहनत नहीं कर पाएगी। और सब ने जो मेरे प्रीवियस जो बहरिया के टीचर्स थे उनको जब मालूम हुआ तो उन्होंने भी कहा कि देखा, हम लोगों ने कहा था कि इसका डिसीजन गलत है आगा खान बोर्ड में जाने का, इसने बहरिया को छोड़ा और अब ये नहीं कर पाई। तो मैंने उन सब की बातों को ना गलत साबित किया। मैंने उनको कहा कि जो मैंने डिसीजन लिया था मैं उसमें आज भी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर किस तरीके से मैट्रिक में मैंने इम्प्रूव किया और साबित करके दिखाया, वो भी मैंने आप जर्नी जो है अपने पार्ट 2 में शेयर की है। उसके बाद जब मैं अपनी मैट्रिक की लास्ट 4 मंथ कर रही थी एग्ज़ाम से पहले, तो एकदम से मुझे फ़ील हुआ कि मुझे जो है कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में। ठीक है, मेरा ये एम था। मैंने अपने स्किल्स जब देखे तो मेरा दिल किया कि यार ये जो स्किल्स मेरे हैं ना, ये इनको यूज़ करके मैं ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट कर सकती हूँ। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं डॉक्टर ही बनूँ। तो ये सीन था। तो फिर उसके बाद जो है मैंने मैट्रिक क्लास में लिटरली मेरे पास अभी वो नोट्स नहीं है, मैं पूरे नोट्स बनाया करती थी। मैं लिखा करती थी कि अच्छा, मैं पूरी रिसर्च की, मैंने पूरा एक्सप्लोर किया कि क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कौन सी फील्ड्स हैं, स्कॉलरशिप्स किस तरीके से बाहर किस तरह जा सकते हैं फॉरेन कंट्रीज स्कॉलरशिप्स के थ्रू, पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फोर्सेस में किस तरीके से जा सकते हैं, हर चीज़ के मैं नोट्स बनाया करती थी। दिन रात मैंने 3 साल दिन रात मैंने एक किए हैं अपनी डायरेक्शन बनाने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन सी फील्ड मेरे लिए बेस्ट है, ये जानने के लिए कि अपने स्किल्स को किस तरीके से पहचान कर अपने लिए सही परफेक्ट करियर चूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको कल को रिग्रेट ना हो। 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज़ में, इसीलिए मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। और मैं जितनी भी वीडियोस करियर काउंसलिंग पे बनाती हूँ, कोई भी वीडियो जो है कंटेंट गूगल से नहीं उठाया या मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख के आपको कुछ नहीं बताया, ये मेरी अपनी रिसर्च है। आई विश कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को डायरेक्शन दे रही हूँ ना, डायरेक्ट आपसे टू द पॉइंट बात कर रही हूँ। आई विश कि जब मैं मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर में परेशान थी तब कोई यूट्यूब चैनल ऐसा होता या कोई ऐसा बंदा होता जिससे मैं कांटेक्ट कर सकती और मैं उनसे बात कर सकती कि भाई मेरे ये स्किल्स हैं और मैं किस तरीके से आगे जाऊँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, आई विश कि उस टाइम पे कोई होता इस तरीके से जिस तरीके से मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, मुझे कोई पुश करने वाला होता, मोटिवेशन देने वाला होता, बट नहीं था, इसलिए मुझे दिन रात एक करना पड़ा। अब मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, इट मीन्स कि आप लोगों को टू द पॉइंट एक बात सुनने को मिल रही है, आपको एक डायरेक्शन मिल रही है। सो आपको दिन रात एक करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैट्रिक क्लास में पूरे नोट्स बनाया करती थी कि भाई अच्छा ये यूनिवर्सिटी है, अगर इस फील्ड में जाना है तो उसके लिए ये टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप लेनी है तो इस तरीके से ले सकते हैं, अब जिसके पास ये स्किल्स हों उसको इस फील्ड में जाना चाहिए, जिसके पास ये स्किल्स हों उसको इस फील्ड में जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैं देखा करती थी अच्छा इन सब स्किल्स में से मेरे पास कौन सा स्किल है,
फिर मैं उसको टिक करती थी कि मेरे पास ये भी स्किल्स हैं, ये भी स्किल्स हैं। फिर मैं देखती थी अच्छा इस स्किल्स में फिर मैं आगे किस फील्ड में जाऊँ। फिर मैं देखती थी किस में यूनिवर्सिटी में किस में जाऊँ। फिर मैं देखती थी कि इसके लिए मुझे मेरे पास फ़ॉरेन जाने के चांसेस हैं या क्या हैं। हर चीज़ मैंने एक्सप्लोर की, हर चीज़ के ऊपर रिसर्च की, बहुत तवील रिसर्च की, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस वक्त। बहुत रिसर्च की मैंने उसके ऊपर। बहरहाल कुछ समझ नहीं आया था कि क्या करना है, ठीक है। तो बहरहाल इतना समझ आ गया था कि डॉक्टर नहीं बनना है, इतना समझ आ गया था। मैं ये समझ गई थी कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है लाइफ में, मुझे कुछ चेंज करना है, सबसे हट के करना है। क्योंकि उस टाइम पे मेरी बाकी सब क्लास फेलोज़ जो थी वो मेडिकल की तरफ जा रही थी और मैं चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, ठीक है। उनका सबका एक ही माइंड मैप था कि भाई लड़कियां डॉक्टर ही बनती हैं और इसके अलावा और कोई लाइफ में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता लाइफ में। लेकिन मुझे पता था कि लाइफ में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि देखिए सब टैलेंटेड स्टूडेंट्स अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो बाकी जो फील्ड्स हैं, कभी सोचा कि पाकिस्तान बाकी डेवलप कंट्रीज से थोड़ा पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते हैं। जो हमारी बाकी इतनी फील्ड्स हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, हमें वहाँ पे कॉम्पिटिटिव और टैलेंटेड स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें लड़कियों की ज़रूरत है, उन फील्ड्स में लड़कियाँ नहीं हैं। इसलिए हम बाकी डिपार्टमेंट्स में थोड़ा पीछे हैं, इसलिए हम इतना डेवलप कंट्री से इसलिए हम थोड़ा सा पीछे रह गए, ठीक है। तो वो तभी होगा जब हम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ क्रिएटिव, जिनको क्रिटिकल थिंकिंग आती है, जिनकी क्रिएटिव माइंड है, ठीक है, अगर वो किसी क्रिएटिव फील्ड में जब स्टेप रखेंगे ना तब कुछ नया बनेगा, तब कुछ पाकिस्तान में चेंज आएगा। बट अफसोस कि ऐसी किसी की सोच ही नहीं है। हर किसी की एक ही सोच है, पैसा कमाना है, फेम लेना है। बस ये दो सोच रख के इंसान जो है या डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, या कोई इस तरीके की और कोई फील्ड में चला जाता है, ठीक है, उसी टाइप की। बस ये दो सोच रख कर ये नहीं सोचता कि यार मेरे अंदर जो स्किल्स हैं उसके ज़रिए मेरे मुल्क को कोई फ़ायदा पहुँचे, कुछ चेंज हो, कुछ चेंज लाऊं मैं सोसाइटी में। ये कोई नहीं सोचता। यही तो मसला है, हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। बहरहाल उस टाइम पे फिर कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन ये समझ आ गया था कि डॉक्टर नहीं बनना। और जब मेरा एग्ज़ाम हो गया, मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया फर्स्ट ईयर में, जब मैं आ गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो प्री मेडिकल में थी, तो ऑब्वियसली फ़र्स्ट डे मैंने उसके साथ ही बैठी मैं जाके, और मैंने बायो की 5 क्लासेस भी ली थी, या आई थिंक मैंने बायो की काफ़ी क्लासेस ले ली थी। और मैथ्स का एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था प्री इंजीनियरिंग वालों का। उसके बाद मैं उतने दिन में बहुत कन्फ्यूजन में थी और स्टिल मैं परेशान थी। घर वालों से जब मैं आके बात करती थी तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम जो करना चाहते हो तुम वो करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें लगता है कि तुम कल जिस चीज़ में पैशनेटली वर्क कर सकोगी वो चूज़ करो तुम, हमारी तरफ से कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। तो मैं उस टाइम पे कहती थी कि काश मुझे कोई बाउंड्री देने वाला भी हो ताकि मैं फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाऊँ कि अच्छा मुझे बस इसी फील्ड में जाना है। बट नहीं, मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया, वो इतने सपोर्टिव थे। आई विश कि सबके पेरेंट्स इस तरह हो सकें जो बच्चों को बोल सकें कि बेटा जो आपके स्किल्स हैं, जो आपका शौक़ है, जिस तरफ आप जाना चाहते हो आप उस तरफ जाओ, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वरना काफ़ी फैमिलीज इस तरह की हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स इस तरह की थी जिनकी फैमिलीज ने कहा था नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, आप कुछ और नहीं बन सकती, हम अलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद फिर जब मुझे ये पता लगा कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, तो फिर उसके बाद मैंने फिर दोबारा से रिसर्च की कि मैं क्या करूं। तो फिर जिस मैं नतीजे पे पहुंची तो मुझे बस ये समझ आ गई कि लिशबा तुम्हें मैथ्स चूज़ करना पड़ेगा। करना क्या है लाइफ में आगे वो एक अलग बात है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें प्री इंजीनियरिंग ही चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने फिर अपनी क्लास ली फर्स्ट मैथ्स की। तो उस क्लास में मुझे मेरे टीचर ने कहा था कि आपकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, और मेरी इतनी अच्छी मैथ्स थी भी नहीं। मेरी बायोलॉजी मेरी मैथ्स से 30 टाइम्स ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन मेरी मैथ्स इतना अच्छा नहीं था मेरे टीचर ने भी मुझे कहा कि सोच लो कर सकती हो कि नहीं। मैंने कहा सर अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं कोशिश करूँगी जितनी कोशिश हो सकी मुझसे। तो उसके बाद जो वो वर्स्ट डिसीजन था और बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था उस टाइम पे, और मुझे 2 साल तक ये लगता भी रहा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, और लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था।
तो मैंने मैथ्स लिया, मुझे बहुत मुश्किल हुई मैथ्स सीखने में। मैं जितनी मैथ्स पढ़ा करती थी ना पूरे साल में, मैं उतना कुछ भी नहीं पढ़ती थी, बस मैथ्स ही बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। और मेरे मैथ्स के फिर पेपर भी इतने अच्छे नहीं होते थे, इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता था, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट्स की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट उनके अंदर डिफरेंट टैलेंट होता है। बट वहाँ पर भी मैं कन्फ्यूज़ नहीं हुई, मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि हर बच्चे के अंदर ना एक डिफरेंट टैलेंट छुपा है, ठीक है। और एक आर्टिस्ट को ज़रूरत नहीं है कि उसकी बायोलॉजी अच्छी हो, एक एथलीट को ज़रूरत नहीं है कि उसकी फ़िज़िक्स अच्छी हो, ठीक है। एक डॉक्टर को ज़रूरत नहीं है कि उसका मैथ्स अच्छा हो ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ख़ुद को उस टाइम पे मोटिवेट किया कि अगर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल को तुम्हें इंजीनियर नहीं बनना, इंशाल्लाह तुम जिस फील्ड में जाओगे तुम्हें उसमें मैथ्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये भी थी कि आगा खान बोर्ड का मैथ्स थोड़ा टफ़ होता था, ठीक है। तो मैं जब सिंध बोर्ड का किया करती थी, क्योंकि मैंने कभी भी ट्यूशन नहीं ली, मैं हमेशा सेल्फ स्टडी पे बिलीव करती हूँ, हमेशा सेल्फ स्टडीज़ करती थी। लेकिन मैथ्स के लिए मैंने 2 दफ़ा ट्यूशन ली थी, सिर्फ 2-3 महीनों के लिए। जब मैं उन टीचर के पास जाती थी, अपने ट्यूशन टीचर के पास, और जब वो मेरा टेस्ट लेते थे, जब मुझे वो पढ़ाते थे, तो वो कहते थे मेरे पेरेंट्स को कि आपको इसे ट्यूशन दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और जब मैं कॉलेज में मेरा कोई टेस्ट होता था और मैं वहाँ पे जब अपना नहीं कर पाती थी, तो फिर मुझे समझ आया कि आगा खान बोर्ड का थोड़ा लेवल अलग है, तो मैं वहाँ पे नहीं कर पा रही मैथ्स उस तरीके से। बहरहाल बहुत स्ट्रगल की, मैथ्स के साथ बहुत स्ट्रगल की, और 2 साल गुजारे, जिसके दरमियान मुझे टीचर्स ने ये भी कहा कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, आप टैलेंटेड थी, आपको डॉक्टर बनना चाहिए था, आपने अपने साथ जुल्म किया, आपने गलत किया अपने साथ, आपको डॉक्टर बनना चाहिए था, आपके अंदर जो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, उस पर आप डॉक्टर सूट करती कल को। तो तब भी मैं नहीं डिमोटिवेट हुई, मैं किसी की बातों में नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेटेड थी, बहुत डायरेक्टेड थी मैं अपने गोल्स की तरफ। फर्स्ट ईयर में मेरा ये एम था कि मुझे जीडी पायलट बनना है। फर्स्ट ईयर में ये एम था कि जीडी पायलट बनना है। मैंने बुक्स भी ली और मैंने साथ साथ में तैयारी करना भी स्टार्ट कर दी थी उन बुक्स से, ठीक है। उसके बाद आ गया कोविड में मैं बाहर स्पीच कॉम्पिटिशन्स नहीं कर सकती थी, मैं बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का जुनून था। अब घर बैठ के क्या करूं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। अब देखें, कहते हैं ना कि जो इजाद है ज़रूरत की माँ है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट करती गई और चीज़ें सीखती गई साथ साथ में, तो नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिला, मेरे स्किल्स और चेंज हो गए, मेरे अंदर और डिफरेंट क्वालिटीज़ आती गई आहिस्ता आहिस्ता से, मेरी लर्निंग्स चेंज होती गई और मुझे सोशल लाइफ अच्छी लगती गई। अब जब मुझे पता लगा कि फोर्सेस में जाने के बाद मैं सोशल लाइफ को मुझे कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा, मैंने अपने उस एम को भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने स्किल्स नज़र आ रहे थे कि मेरे अंदर स्किल्स क्या हैं, मेरे अंदर ये स्किल है जो मैं भी आपके सामने कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू बात कर रही हूँ ना, ये स्किल था पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये स्किल्स थे मेरे। फिर मैंने उस फील्ड को भी छोड़ दिया, मैंने उसकी तैयारी करना भी छोड़ दी। उसके बाद अगेन अब दोबारा से रिसर्च स्टार्ट हो गई थी कि कितना प्रोसेस चला है एक करियर के लिए, और एक करियर के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की। और मुझे अफसोस है कि हमारे बच्चों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो कभी सोचते ही नहीं अपनी कॉलेज लाइफ में कि करियर किस तरीके से सेट करना है, गोल्स किस तरीके से अचीव करने हैं, अपनी डायरेक्शन किस तरीके से बनानी है। उनको बस कॉलेज में एक चीज़ सिखाई जाती है कि बस मार्क्स लेने हैं, टॉपर बनना है, और बस ये सब कुछ है, उनको कुछ और सिखाया ही नहीं जाता। हमारा तालीमी निज़ाम, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन हमारा तालीमी निज़ाम, हमारे उस्ताद, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ इस निज़ाम से, ठीक है। क्योंकि हमारे बच्चों को ना मोहताज किया जा रहा है किताबों का, हमारे बच्चों को मोहताज किया जा रहा है मार्क्स का, ग्रेड्स का। ये सिस्टम तबाह कर देगा नस्लों को, लेकिन सिर्फ वो इंसान आगे निकल जाएगा जो अपने आप को तबाह होने से खुद बचा लेगा, जो खुद कुछ डिफरेंट सीखना स्टार्ट कर देगा अपनी कॉलेज लाइफ में। क्योंकि असल जो सीखना होता है ना, वो स्कूल और कॉलेज लाइफ में होता है। बाद में तो आपने अपने गोल्स अचीव करके आगे बढ़ना है, बाद में कुछ सीखने का टाइम नहीं होगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी जाके फिर सीखेंगे, यूनिवर्सिटी से पहले कॉलेज में चिल करेंगे, बस बोर्ड के एग्जाम्स देने, दैट्स इट, नहीं, बहुत गलत सोच है, बहुत गलत माइंड सेट है। और अगर आपके टीचर्स ने आपका ये माइंड मैप किया हुआ है तो वो भी 100% गलत है। एंड मुझे अफसोस है कि इस तरीके के टीचर्स हैं हमारे पास जो बच्चों को ये नहीं बता रहे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इसके अलावा भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, वो है लाइफ कोचिंग।
वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो है करियर काउंसलिंग, वो है आपकी मेंटल हेल्थ। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। पैसिव इनकम सीखना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से होती है, डिजिटल मार्केट क्या है, ये सोशल मीडिया क्या है, ये सब सीखना और ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे अफसोस है कि हमें स्कूल्स में कोई नहीं सिखाता। ये काश कि कोई एक सब्जेक्ट हो इस तरीके का अलग, जिसमें बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाएँ, क्योंकि असल बच्चा कामयाब वही होगा जिसको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। खाली टॉपर बनने से, हाई ग्रेड्स देने से आप कामयाब नहीं हो सकते। जैसे कि जैक मा ने कहा था कि मैंने अपने बेटे को एडवाइस दी थी कि क्लास में एवरेज रहना, ना टॉपर बनना ना फेलुअर बनना, क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना वही कामयाब होता है और उसी के पास टाइम होता है कुछ एक्स्ट्रा सीखने का। ठीक है, तो बहरहाल ये कोटेशन मैंने जैक मा की बाद में पढ़ी थी, लेकिन इस चीज़ को अप्लाई मैं अपनी लाइफ में पहले कर चुकी थी। सो आहिस्ता से वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ईयर में दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट हो गया रिसर्च का, कि अब मुझे समझ आ गई थी कि अब मेरे अंदर ये 2 स्किल्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब रिसर्च स्टार्ट है कि भाई इस स्किल्स के साथ किस फील्ड में जाना चाहिए। तो बस पता लग गया किस फील्ड में जाना है। और एक दिन यूँ ही हम बैठे हुए थे, तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि रिश्बा तुम फ़ॉरेन डिग्री क्यों नहीं कर लेती, तुम फ़ॉरेन से डिग्री करोगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे मेरी मदर ने मुझे बैठे बैठे कहा। और एकदम से मुझे वो बात क्लिक की मेरे दिमाग में। अल्लाह की तरफ से था, क्योंकि अल्लाह ने मेरा रास्ता बनाना था ना, अल्लाह ने मेरी डायरेक्शन बनानी थी, तो अल्लाह ने बस वो ज़रिया बनाते गया अल्लाह। तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक की वो बात कि हाँ भी फ़ॉरेन डिग्री। अब ये नहीं पता था कौन सी डिग्री, बस ये पता था कि हाँ फ़ॉरेन से डिग्री करने, क्योंकि अम्मी ने कहा है और ये चीज़ आइडिया अच्छा भी है, बहुत डिफरेंट चीज़ होगी और बहुत सीखने को मिलेगा। मतलब बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने उसके ऊपर फिर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी फिर से, कि अब जो स्किल्स मेरे पास हैं इनके बिहाफ में मैं फ़ॉरेन से कौन सी डिग्री कर सकती हूँ। तो फिर मुझे फाइनली एक फ़ील्ड भी मिल गई और एक यूनिवर्सिटी भी मिल गई, जिसके पीछे मैं हाथ धो के पड़ गई। और उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि हम जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं वो हमें एक ना एक दिन मिल जाती है। और जो चीज़ आपके नसीब में होती है, जो आपके हक़ में बेहतर होती है, जिसके लिए आप बने होते हो, वो अल्लाह आपको किसी ना किसी तरीके से वसीले बना के दे ही देता है। और आपको वहाँ पे बहुत सुकून भी होता है कि यार ये मैं इसी के लिए बनी थी, इसीलिए अल्लाह ने मुझे यहाँ पे खुद ब खुद पहुँचा दिया। और मेरा उस फील्ड में एडमिशन जिस तरीके से हुआ और मैं आज जहाँ पर हूँ, अल्लाह की मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। ज़िंदगी में ये पहला वो काम है जो इस तरीके से हो गया कि मुझे पता भी नहीं चला, होता गया और ख़ुद ही होता गया, वसीले खुद ही बनते गए, सब कुछ खुद ही होता गया। टेस्ट हो गए, एडमिशन हो गया, ऑफ़र लेटर आ गया, सब कुछ जो है ना इस तरीके से हुआ कि मैं हैरान होगी कि ये किस तरह से सब कुछ होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा था? क्योंकि अल्लाह की उसमें रज़ा थी और मेरे हक़ में ये बेहतर था। और डायरेक्शन जो थी मैंने चूज़ कर ली कि ये डायरेक्शन है, और वसीले अल्लाह ने बना दिए और मैंने अपना वो गोल अचीव कर लिया और मेरा वो ड्रीम जो है वो मुकम्मल हो गया। सो अब वो फील्ड कौन सी है, किस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँची, अब ये जो है मैं आपको जस्ट लास्ट पार्ट में बताऊँगी, बिकॉज़ ये वीडियो भी अब लॉन्ग होती जा रही है। सो बस आपने वो लास्ट पार्ट देखना है और ये मेरा जर्नी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और दैट्स इट।